दोस्तों, एक औरत थी जो हर जुमेरात दरगाह पर जाती, मजार पर सजदा करती और अल्लाह को छोड़कर पीर बुजुर्ग से अपनी हाजत मांगती। उसे लगा यही सही रास्ता है, लेकिन यह बड़ा गुनाह था। फिर एक दिन उसी दरगाह पर सबके सामने अल्लाह का दर्दनाक अजाब उतरा और वह औरत देखते ही देखते जानवर बन गई। वहां मौजूद लोग खौफे खुदा से कांप उठे और तौबा इस्तिगफार करने लगे। दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है और मांगना भी सिर्फ उसी से चाहिए। इसलिए दोस्तों, दरगाह पर जाने वाले हर शख्स को यह वाकया जरूर सुनना चाहिए। हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हों, लेकिन उसे गुनाह समझ ही नहीं रहे, तो आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा सबक छुपा है। दोस्तों, इस लड़की का नाम लैला था। वो बहुत खूबसूरत और चंचल लड़की थी, घर भर की लाडली, माँ बाप की पहली औलाद, जो बहुत मन्नतों और दुआओं के बाद इस दुनिया में आई थी। लैला के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा भी अता किया, लेकिन बेटी से मोहब्बत कहीं ज्यादा थी। माँ बाप का यही बेइंतहा प्यार लैला को बिगाड़ बैठा। उसके वालिद को इसका एहसास उस दिन हुआ जब उन्होंने लैला को मोहल्ले के एक लड़के से खतो किताबत करते देखा। वो हैरान रह गए। यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। अब कसूर किसे देते, बीवी की तरबियत को या खुद को? जब भी बीवी बेटी को रोकती टोकती, वो हमेशा दरमियान में आकर कहते, मेरी बेटी को हर वक्त मत टोकना, खबरदार। अगर उससे सख्ती से बात की तो और यूं मामला वहीं खत्म हो जाता। फिर उन्होंने सोचा, इससे पहले कि हालात हाथ से निकल जाएं, बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने उसी लड़के से बात की, मगर उसने साफ कह दिया, अंकल, मैं तो बस दिल बहलाने के लिए उससे बात करता था, शादी का इरादा कभी नहीं था। यह सुनकर वालिद का दिल टूट गया हो। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद शागिर्द से लैला का रिश्ता तय कर दिया और बिना बताए शादी की तारीख भी रख दी। जब लैला को पता चला तो उसने ऐतराज किया, लेकिन वालिद सख्ती से बोले, बेटी, अब तुम्हें मुझ पर कोई हक जताने का हक नहीं बचा। मैं वही करूंगा जो बेहतर समझूंगा। और इस तरह लैला दुल्हन बनकर मंजूर के घर आ गई। मगर निकाह के कुछ ही समय बाद उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए, पीछे रह गए। उसकी मां और छोटा भाई घर चलाने के लिए मां ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मंजूर एक सीधा सादा नौजवान था। वह एक मजदूर था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए न अच्छी नौकरी मिली न कारोबार कर सकता था। बेचारा मेहनत से कमाकर अपना और घर वालों का पेट पालता था। वो खुश था कि उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। उसे उम्मीद था कि जैसे उसकी मां घर संभालती थी, वैसे ही लैला भी उसके घर को रोशनी और सुकून से भर देगी। मगर यह तो शादी के बाद मंजूर को अंदाजा हुआ कि लैला अपने मां बाप से बिल्कुल अलग थी। ना तो उसे घर को साफ सुथरा करना अच्छा लगता था और ना ही वह किसी घर के काम में दिलचस्पी लेती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने जिद शुरू कर दी थी, मुझे मोबाइल लेना है। मंजूर कहने लगा, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दे दूंगा। मगर लैला अपनी बात से पीछे हटने पर तैयार नहीं थी। अभी के अभी मोबाइल लेकर दो। वह मोबाइल के जरिए से अपने उस आशिक के साथ राब्ता कायम करना चाहती थी, क्योंकि बाप ने जबरदस्ती शादी कर तो दी थी, मगर वह उसे भूल नहीं पा रही थी। और यह बात मंजूर बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगर उसे अंदाजा होता तो वह कभी भी उसके साथ शादी ना करता। तब मंजूर ने अपने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लेकर लैला को मोबाइल लेकर दे दिया था। अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं, इतनी आसानी से आपने मेरी बात मानी। लैला खुश हो गई थी। लैला की मां, जो हमेशा उससे गुस्से से ही पेश आती थी, बाप के मरने का जिम्मेदार वो उसी को ही ठहराती थी। एक दिन लैला मां के पास आई तो उसने मां के हाथ पर ढेर सारे पैसे रखे और एक नया जोरा भी मां को तोहफे के तौर पर दिया। उसकी मां तो देखकर हैरान रह गई। अरे, इतने पैसे ये कहां से लेकर आई हो? लैला कहने लगी, मां, तुम ये सब रख लो, ऐश करो, मैं इससे भी ज्यादा तुम्हें पैसे लाकर दूंगी। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम? लैला की मां ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। शौहर की कमाई इतनी थी नहीं जो कभी वह खुलकर खर्च करती। हमेशा खुलकर खर्च करने की हसरत दिल में लिए वह इतनी उम्र गुजार चुकी थी, और अब जब इस उम्र में उसके पास इतने पैसे आए तो वह खुशी से बेकाबू हो गई थी।
इतने पैसे तो मैं लोगों के घरों में पूरा महीना काम करके भी नहीं कमा पाती, जितना मेरी बेटी ने दिए हैं। लैला कहने लगी, मां, तुम्हें बस करना यह है कि मेरे शौहर से यह कहना है कि मैं दरगाह के पास सलाम दुआ करके तुम्हारे पास रात रुकने के लिए आई हुई हूं। जब भी मेरा शौहर यहां पर आकर मेरे बारे में पूछेगा या मुझसे मिलने की कोशिश करेगा तो तुम उसे यह कहना कि मैं दरगाह गई है। तुमने मेरे शौहर को यह बात नहीं बतानी कि मैं यहां पर नहीं हूं। मगर बेटी, मैं ऐसा क्यों करूं? और मुझे यह बताओ कि तुम अपने शौहर से झूठ बोलकर कहां जाओगी? अगर तुम यहां नहीं आओगी तो ऐसा कौन सा ठिकाना है तुम्हारा जहां जाओगी? इस बार लैला असरार अंदाज में मुस्कुराने लगी थी। मां, तुम चाहती हो कि घर की हालत बदल जाए और मेरा भाई पढ़ लिख कर किसी काबिल इंसान बन जाए और तुम्हें भी लोगों के घरों में काम करने से जान छूट जाए। हां बेटी, मैं चाहती हूं कि मैं अब आराम करूं, सुकून से जिंदगी गुजारूं। मगर बेटी, जब तक जान बाकी है तब तक तो यह जिंदगी के बखेरे निपटाने पड़ेंगे। लैला कहने लगी, मां, अब से यह तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं। बस तुम्हें इतना सा काम करना है कि हर हफ्ते मेरा साथ देना है। मैं तुम्हें अपने शौहर से बात करवा दिया करूंगी तो तुमने मेरे शौहर से वही कहना है जो मैं कहने को बोलूंगी। मंजूर का यह मामूल था कि वह हर जुमेरात को करीबी दरगाह पर जाता था और अपनी बीवी को भी अपने साथ जरूर लेकर जाता। जिस दिन लैला अपनी मां के घर होती तो उस दिन वह अकेला ही जाता था। एक दिन जब लैला उसके साथ दरगाह पर आई तो वहां पर बाबा लैला को देखकर चौंके थे। मंजूर से कहने लगे, बेटा, एक गिलास पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। लैला वहीं पर खड़ी थी। मंजूर के जाते ही बाबा उससे कहने लगे, बेटा, इंसान को दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आखिरत को भूलना नहीं चाहिए बेटा। जो इंसान का अंदर होता है, जो उसकी सोच होती है, वो कभी ना कभी सबके सामने आकर रहती है और तब इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। लैला उनकी बात सुनकर चौंकी तो थी मगर समझी नहीं थी क्या कहा। आपने बाबा आपकी बात की मुझे समझ नहीं आ रही। बाबा मुस्कुरा दिए थे। बेटा, अगर वक्त पर समझ जाओ तो इसमें तुम्हारी बेहतर है, वरना अगर वक्त हाथ से निकल गया तो तुम पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। उसी वक्त वहां पर मंजूर उनके लिए पानी लेकर आ गया तो वह खामोश हो गए थे। एक दिन जुमेरात को जब मंजूर वहां पर गया तो आज वह अकेला था क्योंकि लैला अपनी मां के घर थी। बाबा ने उसे समझाया, बेटा, इंसान जब किसी पर हुक्मरान बनता है तो उसके फराइज पहले से ज्यादा हो जाते हैं। अब वह अपनी मातहत हर चीज के लिए जवाबदेह होता है। उसे इतना बाखबर होना चाहिए कि अपनी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में भी होने वाले वाकयात के बारे में वह अच्छे से जानता हो। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है कि वह समझदार और जीरक निगाह हो। मंजूर उनकी बातों पर सर हिलाता रहा मगर वह भी बाबा की बात को समझ नहीं सका था। अब लैला का यही मामूल बन गया था। जब भी लैला का कहीं घूमने का प्लान बनता या फिर अपने किसी मर्द दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए जाती तो वह रात रात भर घर से बाहर रहती थी। ऐसे में वह अपनी मां का इस्तेमाल करती। मंजूर, मेरी मां की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। वह चाहती हैं कि मैं उनके पास 2 दिन रुकने के लिए जाऊं। आपको ऐतराज तो नहीं होगा? मंजूर कहता, देखो लैला, घर में मां अकेली है, वह अभी बीमार है, वह घर के कामकाज नहीं कर सकती। ऐसे में मुझे खाने पीने की हर बात की बहुत परेशानी होती है। अगर तुम इसी तरह से मां के घर रोज रोज जाओगी तो मेरे घर का क्या होगा? मंजूर का इतना कहना ही था कि लैला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपने मुझे कैद किया हुआ है, अपनी और अपनी मां की नौकरानी बनाकर लाए हैं। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। मेरी वो मां जिसने मुझे पैदा किया है, उसका मुझ पर से हक खत्म हो गया। लैला के रोने पर मंजूर बकला गया था। अरे नहीं लैला, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ अम्मी से, मैं कह दूंगा कि वह कोई ना कोई बंदा रख ही लेंगी। लैला 2 दिन कहकर पूरा 1 हफ्ता घर से बाहर रही थी। मंजूर घर में था तो उसकी मां बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान होती। बेटा, आज मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने के लिए गई। जब वापस आई तो मेरा पांव फिसल गया, मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गई। अब मुझ में चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। मैंने खाना भी नहीं बनाया। बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं है। इस तकलीफ से मेरी जान निकली जा रही है। अम्मा, तुम रुको, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं।
मंजूर मां को डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने मरहम पट्टी करवाई। वापस घर छोड़ने के बाद वह सीधा लैला की मां के पास गया था। खाला जान, आप लैला को मेरे साथ भेज दें। लैला की मां हैरान रह गई। क्या मतलब बेटा? मंजूर बोला, अरे आपके पास लैला आई हुई है, पिछले 1 हफ्ते से आपके पास ही रुकी हुई है। आप उसे कहें मेरे साथ चलें। तब लैला की मां को उसकी बात याद आ गई। हां बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी वह डॉक्टर के पास गई हुई है। जैसे ही वह वापस आती है तो मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। मंजूर कहने लगा, ठीक है खाला जान, मैं उसका इंतजार कर लेता हूं। काफी देर गुजर गई थी। मंजूर वहीं पर बैठा इंतजार करता रहा। लैला की मां घबरा रही थी, क्या करूं? तभी उसने मारिया के नंबर पर कॉल मिलाई। अरे बेटी, तुम 1 हफ्ते से घर से बाहर हो। हां मां, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कहीं वो तो तुम्हारे पास आ तो नहीं गया? तुमने सच तो नहीं बता दिया? अरे नहीं बेटी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। लैला उस वक्त दूसरे शहर में थी। अपने नए दोस्त के साथ वो घूम फिर रही थी। दोस्त ने उसे बहुत ही ज्यादा शॉपिंग भी करवाई थी और बहुत सारे पैसे भी दिए थे। अब यह सब मैं मंजूर के सामने मां के पास कैसे लेकर जाऊंगी? मगर मजबूरी थी, घर आना तो था। शाम के वक्त वह घर पहुंची थी। मंजूर उसे देखकर गुस्से में आ गया था। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मुझे बताओ, तुम कौन से डॉक्टर के पास गई हुई थी, जहां से वापस आते हुए तुम्हें इतनी देर लग गई? और यह सब क्या है? लैला रोने लगी थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। एक तो मैं इतनी बीमार हूं, मुझे इसके बजाय मेरा ख्याल करें। ऊपर से आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अरे डॉक्टर के पास बहुत ही ज्यादा रश था, वहां बहुत सी औरतें थीं। मेरा नंबर आते आते देर हो गई और फिर दरगाह पर चली गई सलाम दुआ करने, और आप हैं कि मेरी बात को समझने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मंजूर शर्मिंदा हो गया। ऐसी बात नहीं है लैला, मैं तो तुम पर शक नहीं कर रहा। लैला कहने लगी, मां, यह आपकी चीजें हैं जो आपने मंगवाई थी। जब यह सब सामान खोलकर लैला की मां ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी थीं, क्योंकि इसमें खाने पीने की बहुत सारी चीजें थीं, जिनमें गोश्त, फ्रूट और पहनने के लिए नए कपड़े भी मौजूद थे। लैला ने चुपके से कुछ पैसे अपनी मां के हाथ पर रख दिए और घर में आ गई। मां, मैं कुछ दिनों बाद मैं फिर से बाहर जाऊंगी, कुछ काम है मुझे, और तब आपने मेरे शौहर से कहना है कि मैं किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हूं और वहां से गौस पाक के दरगाह पर जाऊंगी, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ दिन लग सकते हैं। अरे बेटी, मुझे बताओ तो तुम कर क्या रही हो? तब लैला ने मां को सच बता दिया था। मां, मैं गुर्बत वाली जिंदगी गुजारते गुजारते तंग आ गई हूं, इसलिए मैं लड़कों से पैसे वसूल करती हूं और बदले में उन्हें खुशी देती हूं। लैला की मां ने उसे बुरी तरह डांटा था। बेटा, यह गलत बात है, गुनाह है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लैला कहने लगी, मां क्या करूं, फिर सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारूं, और आपको भी इतने पैसे मैं कहां से लाकर दूंगी? फिर मेरे शौहर की तो इतनी कमाई है नहीं। लैला की मां खामोश हो गई। अच्छा बेटा, मुझे थोड़े से और पैसे दे दो, तुम्हारे भाई के स्कूल की फीस देनी है और उससे कुछ शॉपिंग भी करवानी है। लैला ने अपनी मां के हाथ पर मजीद कुछ पैसे रखे थे। फिर लैला की मां उसे समझा दी, बेटी यह गलत है, लेकिन लैला मुंह फेर के बाहर आ गई और अपने शौहर के साथ चली आई थी। घर में अभी वह कुछ फ्रूट और खाने पीने का सामान लेकर आई थी। यह सब अम्मा ने भेजा है। लैला की सास देखकर खुश भी हो गई, उसे दुआ देने लगी, अल्लाह तुम्हारी मां को लंबी जिंदगी दे। मगर बेटा, अपनी मां से यह सब लेना ठीक नहीं है। वह भी तो बेचारी दूसरों के घरों में काम करती है, इतनी मेहनत करती है, तुम्हें चाहिए कि मां की मदद करो उससे, यह सब लेकर उसके ऊपर भार मत डाला करो। लैला ने सास की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। अब सास भी लैला के रंग ढंग देखकर हैरान थी। अरे बेटा, तुम्हारे पास ये सारा जेवर कहां से आया? हमने तो तुम्हें सिर्फ सोने की अंगूठी और झुमके ही डाले थे। तुम्हारी मां के घर से तो तुम्हें सोने का कुछ भी नहीं मिला था, फिर यह सोने का करा और यह अंगूठियां यह कहां से आई? लैला ने देखा तो घबरा गई। ये सब नकली है, असली सोने की नहीं है। लैला की सास ने भी इसी दुनिया में जिंदगी गुजारी थी। वह अपनी बहू के रंग ढंग देखकर परेशान हो गई थी। हो ना हो, दाल में कुछ काला जरूर है।
ये सारे जेवर तो मुझे असली लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहू ने कहीं पर चोरी की है या डाका डाला है। मगर ऐसा कुछ बोलकर वो अपनी बहू को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि उसकी बहू को तो बस एक मौका चाहिए अपनी सास के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने का, और ऐसा ही हुआ था। लैला परेशान हो गई थी कि कहीं मेरी सास यहीं मेरे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, इसलिए अब वह अपने शौहर को उठते बैठते अपनी सास के खिलाफ भड़काने लगी थी। उस दिन जब लैला का शौहर घर आया तो वह दरवाजे के सामने बैठी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई, या अल्लाह, तूने मेरे कैसे नसीब लिखे हैं। मुझे कैसे घर में बहू बनाकर भेजा है, जहां ना मेरी कदर है ना इज्जत मंजूर। तो उसे रोता हुआ देखकर परेशान हो गया। उसके हाथ पांव फूल गए। अरे क्या हो गया लैला, क्यों इतना परेशान हो रही हो, क्यों रो रही हो? लैला बोलो, आपकी अम्मी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। एक तो मैं सारे घर के कामकाज करती हूं, मगर फिर भी वह मुझसे खुश नहीं होती। ये कपड़े मुझे मेरी अम्मी ने लेकर दिए थे। आज मैंने यह कपड़े पहने ताकि आपके आने से पहले थोड़ा सा तैयार हो जाऊं, मगर आपकी अम्मी से यह बात बर्दाश्त नहीं होती। वह मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि मैंने पता नहीं कैसे यह कपड़े हासिल किए हैं। मंजूर को बहुत गुस्सा आया था। वो अपनी मां के कमरे में गया। अम्मी, आपको मेरी बीवी पर ऐसे इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेटा, क्या हो गया है, इतना गुस्से में क्यों हो? और मैंने क्या इल्जाम तराशी की है तुम्हारी बीवी पर? आपने उससे कहा है कि वह चोरियां करती है, लोगों के घरों में जाकर मांगती है। मंजूर की मां खामोश हो गई थी। बेटा, तुम खुद अपनी बीवी के रंग ढंग देखो, अपनी आंखें खुली रखो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि उसके पास वह सब कुछ मौजूद है जो तुमने कभी उसे लेकर नहीं दिया, और वह सब लेकर देने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। उसके पास वो कीमती कपड़े, वो सोने के जेवर, वो सब कहां से आ रहा है? मगर मंजूर पर तो अपनी बीवी की झूठी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। वह उसके साथ ऐसे मोहब्बत से पेश आती जैसे कि उसके अलावा दुनिया में कोई और सगा ना हो, जबकि मंजूर अपनी बीवी की असलियत जाने बिना उस पर अपना प्यार लुटाए जा रहा था। उसकी मां बार बार उसे समझाती, बेटा, मुझे तुम्हारी बीवी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। उसका हर हफ्ते दरगाह जाना और मां के घर जाना और हर वक्त मोबाइल पर लगी रहना, बेटा, ये सब ठीक नहीं है। अच्छी लड़कियों के यह तौर तरीके नहीं होते। एक दिन जब लैला 2 दिन के लिए अपनी मां के घर गई तो मंजूर की मां कहने लगी, चलो हम बहू के घर चलते हैं, उसे बुलाते हैं। कितना वक्त हो गया, मेरी उसकी मां से मुलाकात नहीं हुई। वह दोनों उसके घर पहुंच गए और जिस बात का मंजूर की मां को शक था वही हुआ। लैला तो उनके घर नहीं आई थी और इस बार उसने अपनी मां को इत्तला भी नहीं दी थी। लैला की मां उनको देखते ही कहने लगी, अरे आप लोग अकेले आए हैं, लैला नहीं आई आपके साथ? लैला की मां की इस बात पर वो दोनों एक दूसरे को हैरान नजरों से देखने लगे थे। लैला तो 2 दिन से घर पर नहीं है, वो तो आपकी तरफ आई थी। मंजूर की मां की बात पर लैला की मां वो घबरा गई, बोली, हां, वो मेरे पास ही थी। कुछ देर पहले ही वह घर गई थी कि मैं अब अपने घर जा रही हूं। शायद वह अपने किसी सहेली से मिलने के लिए गई होगी और वह कह रही थी कि हो सके तो गौसे पाक का रोजा का जियारत करने जाएगी। फिर कमरे में आने के बाद मंजूर की सास ने जल्दी से लैला को फोन किया था। लैला भी सुनकर घबरा गई। अम्मी ये बहाना कर देती, मैं किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हूं, कल वापस आऊंगी। मगर अगले दिन लैला वापस आई तो उसके रंग ढंग ऐसे थे, ऐसा लिबास पहन रखा था कि मंजूर की मां अपने बेटे को नजर से देखने लगी। बेटा, अभी भी मौका है, तुम अपनी बीवी पर नजर रखो। ये देखो कि वह कहां आती जाती है, किससे मिलती है। उसके रंग ढंग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मगर मंजूर ने कभी भी अपनी मां की बात नहीं मानी थी। हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। यहां तक कि उसने कभी अपनी बीवी के मोबाइल के बारे में यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि वह किससे बात करती है। वह अपने कमरे चला गया था। अरे लैला, तुम तो अपनी सहेली के साथ गौसे पाक का रोजे मुबारक का जियारत करने जाने वाली थी ना? लैला नजरें चुराते हुए बोली, हां, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया। मेरी सहेली की तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए उसके पास रात भर रहकर आ गई। ठीक से सोई भी नहीं।
जब आधी रात का वक्त था, जब लैला के नंबर पर किसी की कॉल आने लगी, वह मोबाइल कान के साथ लगाकर कमरे से बाहर निकल गई। मंजूर की भी आंख खुल गई थी। वो परेशान हो गया। अगर उसकी मां की कॉल थी तो उसने मेरे सामने क्यों नहीं बात की? ऐसी कौन सी बात थी जो यह मेरे सामने नहीं कर सकती थी? मंजूर उसके पीछे बाहर आया। तब जो कुछ उसने सुना, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। उसकी बीवी अपने पुराने आशिक से फोन पर बात कर रही थी। उससे मिलने के लिए बेतबड़ी से इंतजार कर रही थी। उससे मोहब्बत का ऐसे दिलकश अंदाज में इजहार कर रही थी जो आज तक उसने कभी अपने शौहर से भी नहीं की थी। इससे ज्यादा मंजूर के लिए सुनना मुमकिन नहीं था। वो कमरे में आया तो सदमे से उसकी हालत खराब थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी बीवी मुझे धोखा देती रही और मुझे इसके बारे में खबर तक नहीं हो सकी। मेरी मां हमेशा इसके बारे में मुझे बताती रही कि यह अच्छी औरत नहीं है, मगर मैंने अपनी मां की बातों पर यकीन नहीं किया। हमेशा अपनी बीवी को ही सही समझा, मगर अब नहीं। अब मैं इस औरत को अपने घर से निकाल दूंगा। अगले दिन लैला ने बताया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। तब मंजूर खामोश हो गया। अब मुझे क्या पता यह बच्चा मेरा है या उसके किसी आशिक का। उसने यही बात लैला से पूछी तो लैला रोने लगी। उसके वहम, वो गुमान में भी नहीं था कि उसका शौहर कभी उसके बारे में यह सब जान जाएगा। लैला रोते हुए कहने लगी, मुझे तो अरसा हुआ कभी किसी से नहीं मिली। मुझे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। मेरी बस उससे फोन पर ही बात हुई है। मैं कभी नहीं मिली। मुझ पर यकीन करो, उसने झूठा कुरान पाक उठा लिया था। कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई कि अगर मैं उससे मिली हूं या यह बच्चा किसी और का हो तो तुम मुझे तलाक दे देना। लैला जानती थी कि उसका आशिक कभी भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा, और जब तक यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक वह अपने शौहर के घर ही रहना चाहती थी, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी अपने शौहर को सौंप कर ही वह किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करने का फैसला कर सकेगी। हर रोज वो झूठी कस्में खाकर अपने शौहर को यकीन दिलाती रही। मंजूर खुद सीधे साधे मिजाज का इंसान था, नेक फितरत था। इसीलिए वह अपनी बीवी की बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर गया था। जुमेरात का दिन था। मंजूर ने कहा कि चलो मेरे साथ दरगाह पर सलाम दुआ करते हैं और बाबा साईं से भी दुआ ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे बेटा दे। मगर लैला ने साथ जाने से इनकार कर दिया था। मंजूर तो वहां चला गया था। उसके जाने के बाद लैला को अपने वजूद में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। जब भी कभी उसकी तबीयत खराब होती थी तो मंजूर उसे बाबा साईं के पास लेकर जाता था। वह उसे दम डालते तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी। अब लैला ने सोचा कि वह फिर से दरगाह पर जाए ताकि उसकी तबीयत ठीक हो सके। लेकिन दोस्तों, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। यह मेरे तरफ से सलाह है। झाड़ फूक से तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन उसका हाल तो यह होना था, इसलिए वह चली गई। वो बाबा साईं के पास गई। बाबा साईं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अजीब सी बेचैनी फैल रही है। पूरे वजूद में आप मुझे कोई दम डालें ताकि मेरी तबीयत ठीक हो सके। बाबा साईं ने उसे गुस्से से देखा। तुम्हें मैंने समझाया था लड़की, तुमने मना किया था, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। उनकी आवाज में ऐसी दहशत थी, इतना दर्द था कि लैला बिल्कुल अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? साईं बाबा, आपकी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही। प्लीज मेरी मदद करें। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। आसपास जो लोग थे वो वहां पर भाग कर आ गए थे। अरे क्या हुआ है? इस लड़की को क्यों इतना चिल्ला रही है? अरे क्या इस पर जिन्नात है? देखते ही देखते जब लैला की हालत बिगड़ने लगी, उसका पूरा शरीर एक जानवर की शक्ल में बदलने लगा। उसके बड़े बड़े नाखून निकल आए थे, पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल आ गए थे और अब वो बिल्कुल किसी चौपाए के अंदाज में जमीन पर खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा भी बहुत भयानक था। उसे देखकर लोग चिल्लाने लगे, अरे इस लड़की पर जिन्नात का साया है कि जो उसकी ऐसी हालत हो गई है। कौन है यह लड़की? कुछ लोगों ने लैला को पहचान लिया था। अरे यह तो अपने मंजूर भाई की बीवी है। बुलाओ मंजूर को ताकि वह अपनी बीवी को घर ले जा सके
और उसका इलाज करवा सके। बेचारी, पर जिन्नात ने कैसा असर किया है। तब बाबा साईं गुस्से से चिल्लाए, इस औरत पर कोई जिन्न नहीं है, बल्कि इसे अल्लाह की तरफ से अजाब मिला है। जो इसने गुनाह किए, शौहर की नाफरमानी की, जिस तरह से उसकी जिंदगी को अजियतनाक बनाए रखा और जिस तरह से उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं की, उसे धोखा देती रही। और अल्लाह और औलिया के नाम पर जो कबीरा गुनाह किया है, उसी के तौर पर सजा इसको इस जानवर की शक्ल में बदल दिया है और अब मरते वक्त तक यह इसी हालत में रहेगी। तब वहां पर मंजूर भी भागते हुए आया था। यह सब क्या है? साईं बाबा कहने लगे, बेटा, ये तुम्हारी बीवी है, जिस पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया है, ताकि वह इस दुनिया के लोगों को बता सके कि जो कोई उसकी हद को तोड़ता है और गौस पाक के नाम पर गुनाह किया और जो अपने सगे महरम रिश्तों की इज्जत को खराब करता है, तो उसे दुनिया में ऐसी भयानक सजा दी जाती है। सोच लो बेटा, इसे दुनिया में यह सजा मिली है, तो मरने के बाद इसका अंजाम क्या होगा? लैला बुरी तरह चिल्लाए जा रही थी। वह रो रही थी, तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर मंजूर की आंखों में आंसू आ गए थे। साईं बाबा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी बीवी ने आखिर ऐसा क्या किया है जो यह सब हुआ है। उसके साथ साईं बाबा कहने लगे, इसकी मां को बुलाओ ताकि वह भी सबक हासिल कर सके। उसने अपनी मां होने का हक अदा नहीं किया। उसने इसकी अच्छी परवरिश नहीं की। उसने अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई, बल्कि उसके हराम के पैसे को लुटाती रही। उसे बुलाओ ताकि वह भी देख सके कि उसका अंजाम भी इससे ज्यादा बुरा होगा। लैला की मां को वहां पर बुला लिया गया था और वह चिल्लाकर बेहोश हो गई थी। उसे होश में लाया गया। बाबा कहने लगे, बताओ क्या किया था तुम्हारी बेटी ने ऐसा जो इसे यह सजा मिली है? अपने मुंह से सब कुछ बता दो ताकि इन लोगों को भी सबक हासिल हो सके और इस गुनाह से सब लोग बच सकें। रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी अपने शौहर की अमानत में खयानत कर रही थी। पैसे के लालच में वह गैर मर्दों से ताल्लुकात बनाए हुए थी। उन्हें वह सब कुछ दे रही थी जो सिर्फ उसके शौहर का हक था। उन्हें मोहब्बत वक्त अपना जिस्म, मेरी बेटी को यह सब नहीं करना चाहिए था और यह काम करने के लिए औलिया के मजार जाने के बहाना से करती थी। और मैं मां थी, मुझे उसे इस सब से रोकना चाहिए था, मगर मैं भी लालच में अंधी हो गई। मैंने अपनी बेटी को इस सब से नहीं रोका। अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरी बेटी को इस अजाब से निजात दे। मंजूर फूट फूट कर रो पड़ा था। क्यों? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे इतना दुख दिया, इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उसके लिए दिन रात काम करता, मेहनत मजदूरी करता, और इसने मुझे यह सिला दिया कि यह मेरी इज्जत की हिफाजत भी नहीं कर सकी। इसके साथ मैंने सच्ची मोहब्बत की थी, आंखें बंद करके यकीन किया था, मगर इसने मेरे साथ क्या किया? और आप तो मां थी, आपको इसे अच्छे बुरे की तमीज सिखानी चाहिए थी। लैला की मां तो रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुकी थी। बाबा साईं कहने लगे, देखिए, आप लोगों ने जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है, उसके अमानत में खयानत करती है, तो उसका अंजाम क्या होता है? लैला चिल्लाते हुए वहां से भाग गई थी। बाबा साईं कहने लगे, अब जब तक यह जिंदा है तब तक यह इसी तरह से ही रहेगी, इसी अजाब में फंसी रहेगी। मंजूर कहने लगा, यह तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, मेरे बच्चे का क्या होगा? बाबा साईं कहने लगे, वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, ना जाने उसका बाप कौन होगा, और अब इस बच्चे का क्या होगा, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेटा, हम इसमें क्या कर सकते हैं? मंजूर ने अपनी बीवी को खोजने की बहुत कोशिश की थी। मंजूर वह जंगल में कहीं गुम हो गई थी। उसने दोबारा अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखी। एक हफ्ता गुजरा तो मंजूर को अपनी बीवी की लाश जंगल के बाहर से मिली थी। उसने रोते हुए गांव के लोगों को वहां पर बुलाया था। इमाम साहब को भी वहां पर बुलाया और फिर गांव की औरतों की मदद से बीवी को गुस्सला देकर उसे दफन कर दिया गया। हदीस में है कि एक औरत दोज़ख में जाती है तो अपने साथ 4 मर्दों को लेकर जाती है, उसका बाप, भाई, शौहर और बेटा। इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को अपनी औरतों के बारे में खबर होनी चाहिए, उन पर गहरी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग उन पर निगाहान होते हैं। अगर आपकी बातें इसे मान जाएं तो ठीक नहीं, तो उसके लिए जहन्नुम तो है ही। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस दर्दनाक कहानी से सबक हासिल हुआ है तो आप अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों और सारे लोगों में वीडियो को शेयर जरूर करें,
क्योंकि उन्हें भी इबरत और सबक हासिल होगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।